स्वागत है प्यारे बच्चों आपका JCERT के DG स्कूल में। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रोचक गणित के पाठ 2 संख्याओं में आगे बात करेंगे। पिछले पाठ में हमने बहुत सारे प्रश्नों को हल किया था। उन्हीं प्रश्नों में से अगला प्रश्न पेज नंबर जो 9 पे है वो प्रश्न नंबर 11 है, जिसे आइए हम सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में आपको हल करने के लिए कहा जा रहा है कि ठीक पहले और ठीक बाद की संख्या के बारे में लिखिए। जैसे अगर मान लीजिए आपको एक संख्या दी हुई है 137, तो 137 के ठीक पहले कौन सी संख्या होगी और ठीक बाद में कौन सी संख्या होगी, यही इसमें करना है। तो अगर मान लीजिए 137 है तो उसके ठीक पहले क्या है, 136 है, इसलिए कि हम जब 136 कहते हैं उसके बाद 137 आता है। तो 137 से ठीक पहले 136 होगा और 137 के ठीक बाद क्या होगा। जब हम लोग बोलेंगे 136, 137, 138, तो हम देख रहे हैं कि 137 के ठीक पहले 136 था और ठीक बाद में 138 आ रहा है। तो इसी तरह से इन प्रश्नों को आपको हल करना है। आपके स्क्रीन पर पेज नंबर 9 का जो प्रश्न 11 है वो आ रहा है। इन प्रश्नों को आप देखिए, इसमें स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि एक बॉक्स है और उससे पहले और उसके बाद की संख्या को लिखना है। जैसे पहले बॉक्स में आपको जो हल करके प्रश्न दिया हुआ है वो 112 है, उससे ठीक पहले आपको 111 दिख रहा है, उसके बाद 113 दिख रहा है। तो इसी तरह से अगले जो प्रश्न आपको दिए हुए हैं उनको आप हल करेंगे। जैसे 500 है तो 500 से ठीक पहले क्या होगा, 499 और उसके बाद 501। अब हम लोग बात करते हैं इससे आगे। आपको हमने जो पिछले दिन एक प्रश्न हल कराया था जिसका स्क्रीनशॉट अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उस प्रश्न में हमने आपको एक बॉक्स में भरने के लिए दिया था जिसमें 2 और 6 था, तो उसमें सैकड़ा में 0 लिखा हुआ है और दहाई पे 2 है और इकाई में 6 है और उसके बाद शब्दों में 26 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो प्रश्न आपने हल किया था उसमें जो महत्वपूर्ण बात ये थी कि बॉक्स में ठीक ऊपर में आप देखिए ध्यान से जो दिख रहा है वो है आपको कि इसमें इकाई है, दहाई है और सैकड़ा है। और इसी की समझ पर आज हम लोग बात करेंगे। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अक्सर आप देखते होंगे कि आपके पिताजी जब आते होंगे या घर में माता जी आपकी बात करते होंगे, पिताजी माता जी, तो रुपये की बात जब होती होगी तो कई बार आप सुनते होंगे कि फलां जगह पे जो हम लोग काम करने गए थे तो वहाँ हमको 4,506 रुपया मिला था। तो इस तरह से जो शब्दों का उपयोग होता है, या राशन की दुकान पे जब आप सामान लेने जाते हैं तो आपको राशन दुकानदार जो है वो कहता है कि इसका 1,265 रुपया हुआ। तो ये जो है 1,265 ये जो है इसको समझना बहुत ज़रूरी है और ये समझ बनेगी आपकी स्थानीय मान से। यानी कि जो भी आप संख्या उपयोग करते हैं, अगर वो 1 अंक की है तो उसमें सिर्फ इकाई है, अगर वो 2 अंक की है तो उसमें इकाई और दहाई दोनों है, अगर वो 3 अंक की संख्या जैसे 265, 445, तो उसमें आपको इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों मिल रहा है। इसके बाद आप अगर मान लीजिए 1000 पर आपके प्रश्न है, जैसे आपको बोला कि राशन दुकान ने कहा कि इसका 1,265 रुपये हुआ, तो इसमें आप देखिएगा कि 1000 जब उन्होंने कहा तो उसके बाद आपको लगा कि ये 4 अंक हो गया, 1, 2, 65, 6 और 5, यानी इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000 है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है और इसी से जुड़ा हुआ आज हमारा ये पाठ चलेगा। इकाई, दहाई और सैकड़ा की समझ पर हम लोग बात करेंगे। तो आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि स्क्रीन पे अभी जो हमने आपको अंक दिखाया है, इसमें जो सबसे पहला अंक है, जो आपका सबसे पहला अंक है 5, वो इकाई है। उसके बाद जो 5 के आगे 6 है, ये जो 6 है ये दहाई है और ये इकाई दहाई मिल करके ही 65 बनता है। उसके बाद जब आप देख रहे हैं उसमें 2, तो ये तीसरे नंबर पर है, तो ये है सैकड़ा। अब सैकड़ा और उसके बाद जब बोलते हैं तो 265 बोलते हैं, 2 सैकड़ा 65 नहीं बोलते हैं। एक्चुअली सैकड़ा और 100 दोनों एक ही शब्द हैं, दोनों का अर्थ समान होता है। गणित में हम लोग जब इकाई, दहाई, सैकड़ा, आधार, यानी कि जब हम अंकों को उनकी जगह के अनुसार उनका नाम देते हैं, तब वहाँ पे 100 के स्थान पे जो संख्या होती है, जो अंक होते हैं, उसको हम लोग सैकड़ा कहते हैं और सैकड़ा और 100 में कोई अंतर नहीं है।
तो यहाँ पर यही बस एक अंतर है जिसको समझ लीजिए कि हम लोग बोलते हैं 1265, लेकिन जब हम उसको स्थानीय मान जो आपको हम अभी बताने वाले हैं उसमें हम जब उसको बोलते हैं तो वहाँ पे हम उसको सैकड़ा कहते हैं। तो पहला जो है वो इकाई है, दूसरा जो है वो दहाई है, यानी 5 इकाई है, 6 जो है वो दहाई है, और 2 जो फिर आपको आया है वो सैकड़ा है, और उसके बाद जो आपको दिख रहा है वो हजार है। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4 अंकों को पढ़ने की ये विधि है और आपको इसको याद रखना है, और इसी से हम लोग स्थानीय मान समझते हैं। अब अगर आपसे ये प्रश्न किया जाए कि 1265 में 2 का स्थानीय मान क्या है, यानी कि जो 2 की संख्या है उसका वहाँ पर मान क्या है, तो वो वहाँ पर उसका मान जो है वो सैकड़ा है। वो किस पे अब जगह पे है, सैकड़ा है, और उसका स्थानीय मान 200 है। यानी वो सिर्फ 2 नहीं है बल्कि वो 200 है। इसके आगे जो आपको 65 दिख रहा है इसलिए कि वो 65 इकाई दहाई पर है और ये सैकड़ा पर है, 2 पर है, तो यहाँ पर इसका मान होगा 200। जैसे हम लोग बोलते भी हैं 1265, तो वहाँ पे जो 2 है वो 200 है। तो यही स्थानीय मान की समझ है। आइए एक गतिविधि से आपको कुछ अंकों के स्थानीय मान पर एक काम करते हैं। आपके स्क्रीन पे एक संख्या दिख रही है 5647। तो ये तो 5 6 4 7 है। तो अब इसको हम आपको बता रहे हैं कि कैसे इसको हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 4 कार्ड बनाए हैं। देखिए ये कार्ड है 5 6 4 7, 5647। अब हम इन कार्ड्स को एक एक करके इस तरह के एक बैग में रखेंगे। तो सबसे पहले जो है वो है 5। तो 5 को हमने, देखिए 5 है, इस बैग में इस तरीके से हमने इसको एडजस्ट कर दिया। सब बैग में केस बना हुआ, यहाँ पर इसको हमने रख दिया। उसके बाद है आपके सामने 6। इस 6 को भी हमने यहाँ पर इस तरह से रख दिया। उसके बाद है 4 है, इस 4 को हमने देखिए यहाँ पर इस तरह से इस बैग में, पर्स में रख दिया। ठीक है, 4। और इस 7 को हमने भी एक पर्स में रख दिया। ये 4 इसका पर्स है, ये चारों इसके अंदर है। अब आप देखिए कि ये कितनी संख्या थी, कौन सी संख्या थी, इसको आप तुरंत पढ़ लेंगे। देखिए ये कितनी थी, 5647। तो यहाँ पर आप देखिए कि 5 जो है वो हजार की जगह पे है, 6 सैकड़ा यानी 600, दहाई में 4 और 7 इकाई में। हमने एक चार्ट पेपर को 2 फोल्ड करके ये बैग बनाया है। ठीक है, और इस बैग में देखिए यहाँ पर पर्स में जैसे होता है इसको रखने का बना दिया। आप इसको देख रहे हैं। ठीक है, अब ये एक आपका फोल्डिंग पर्स हो गया, आप इसको रख सकते हैं इसमें। और अंकों को एक के बाद एक चारों में आप डालिए। स्टार्ट कीजिए 1000 से। जो पहले है 5 पहले था तो 5 पहले हमने डाला, उसके बाद 6 डाला, फिर उसके बाद हमने देखिए पहले वाले में 5 डाला, फिर हमने 6 डाला, फिर 4 डाला, फिर 7 डाला। और जैसे वही संख्या सामने आएगी। नंबर 9 पे जो 4 उदाहरण दिए हुए हैं उन उदाहरणों में से एक उदाहरण को समझते हैं। यहाँ पर संख्याओं को उनके स्थानीय मान को अलग अलग कर बताया गया है। आइए उदाहरण नंबर 4 पर हम लोग बात करते हैं। संख्या है 9030। अब आइए इनको हम अलग अलग समझते हैं। यहाँ पर आपको जब आप संख्या को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार से पढ़ने लगेंगे तो आप देखेंगे कि इकाई पर 0 है और दहाई पे 30 है। तो इकाई पर जो 0 है वहाँ 0 लिखा, और दहाई पर जो 30 है यानी कि 3 पर 0 30 है, तो दहाई में उसको हम 30 लिखेंगे। इसके बाद जब सैकड़ा की ओर बढ़ते हैं तो वहाँ 0 है, और फिर उसके बाद जब हम हज़ार की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ 9 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9000 है और 0 सैकड़ा है, 3 दहाई है और 0 इकाई है। यानी जब आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि इकाई में और सैकड़ा में 0 दिया हुआ है, इकाई में और सैकड़ा में 0 है। तो हम क्या पढ़ेंगे कि 9000
30, यानी कि दहाई में जो 3 है उसका जो स्थानीय मान 30 है, तो वो 30 यानी कि ये 9030 हुई ये संख्या लिखी हुई। इसको समझने के लिए इसको अलग अलग किया गया है कि इकाई में अगर शून्य है तो उसको नहीं बोलेंगे, अगर सैकड़ा में शून्य है तो नहीं बोलेंगे, अगर दहाई में शून्य भी रहेगा तो उसको नहीं बोलेंगे। अगर 3 के जगह पे शून्य हो जाता तो हम इसको सिर्फ 9000 कहते, 9 पर 3 शून्य देते और 9000 लिखते। तो आशा है कि आप इसे समझ गए होंगे। पेज नंबर 9 पे जो 4 उदाहरण है, इसमें आप अन्य उदाहरणों को समझने का प्रयास कीजिएगा। और अगर आपको कोई असुविधा होती है तो अपने विद्यालय के शिक्षक महोदय से संपर्क करें। पुस्तक में जो QR कोड दिया हुआ है उसको स्कैन करने के लिए मैंने आपको पिछले रोज़ भी बताया था, आज भी आपसे कह रहा हूँ कि उसे आप स्कैन करें और उसमें जो लिंक आपको मिलेगा दीक्षा ऐप पे जाने के लिए, उससे आप वहाँ पहुँचें और जो सामग्री आपके लिए वहाँ दी गई है उसका अध्ययन करें। अगले दिन हम इसी पाठ में पेज नंबर 10 और 11 की बात करेंगे। धन्यवाद।